जय गुरु। अभी आप जैसे आपने बताया कि ऐसे गंगा की तरह जो कुछ भी आ रहा है, डेड बॉडी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो बहते जा रही है, वो रुक नहीं रहे, बिकॉज पानी इतनी स्टैग्नेशन होता है कि उसमें बदबू आने लग जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मीन्स पर प्रैक्टिकली हम रियल लाइफ में जब जीते हैं तो होता क्या, कई बार इमोशनल स्टैग्नेशन आ जाते हैं, होता है, कभी कभी पूल्स बन जाते हैं। हाँ। तो उसमें क्या है कि हम जब बात करते हैं ईगो नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि व्हेन यू आर इन ट्रबल, अब उसमें स्पेशली व्हेन दे आर वेरी क्लोज वंस, सो हाउ यू विल हैंडल इट, कि आप उसको बिल्कुल जाने देंगे या यू विल ट्राई टू सेव योर इमोशनल थिंग्स? ओके, इनमें दो तीन चीज़ डिस्कस करना है। अभी आपने जो कहा स्टेटमेंट, क्वेश्चन था और स्टेटमेंट भी था दोनों। एक चीज़ ये है कि रिलेटिव्स हो या नॉन रिलेटिव्स हो, लोग जो आपको कहते हैं और आपको जैसा ट्रीट करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रखना चाहिए अपने मन में। हम जैसा उनको ट्रीट करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, हम जैसा इसको लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो जो कर रहे हैं वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर हम सारी दुनिया में लोगों के ओपिनियन और उनका जो एक्टिविटी से डिपेंडेंट होकर जीने लगे तो कभी भी शांत नहीं होगा मन। तो गीता में एक स्टैंजा है जिसमें वेदव्यास ने कहा है, तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी जो योगी होते हैं उनके लिए निंदा और स्तुति एक है। मतलब ये हम एक्चुअली कभी कभी कुछ लेसन्स कहीं से भी हमको मिल सकते हैं। पॉलिटिशियंस को देखिए, आप कुछ भी बोलें वो जो कर रहे हैं करते रहेंगे। एक तरह के स्थितप्रज्ञ हैं, मगर हम ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नहीं तो काम नहीं चलेगा, इसलिए उनके लिए वो प्रैक्टिकल चीज़ है, हमारे लिए अलग है, साधना की चीज़ है। तो अगर आप दूसरे के ओपिनियन, रिलेटिव हो या स्ट्रेंजर हो, उस पर डिपेंड नहीं करें और अपने मन को सीधा रखें और कहें कि मैं ठीक हूँ, आई डोंट बॉदर व्हाट यू से। अब सपोज़ अब ऐसा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ये एक रोलर कोस्टर है। कोई हमें प्रेस करके ऊपर ले जाए तो हम ऊपर हैं, कोई बोले कि इडियट है तो हम नीचे हैं। डिप्रेशन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी समझते हैं। मैंने एक मीटिंग में गया, कोई मुझे देखा ही नहीं, बस डिप्रेशन, 3 दिन डिप्रेशन। मैं उनको कहता हूँ भैया अच्छा था ना, खाना आराम से खा के घर जा सकते। मगर नहीं, वो ये ईगो का प्रॉब्लम। आपने ईगो के बारे में उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी सपोज़ मैं यहाँ बैठा हूँ और ऑडियंस में किसी ने कहा कि ओ तुम महायोगी हैं, मैं कहीं ऊपर नहीं उठूँगा, क्योंकि उसमें कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप कहें कि ओ यू आर अ फूल, अब मुझे अंग्रेज़ी नहीं मालूम है तो क्या होगा? नहीं सोचिए, कुछ नहीं हो। अभी आप अंग्रेज़ी मुझे मालूम है फिर भी कुछ नहीं होता है, बट सपोज मुझे अंग्रेज़ी नहीं मालूम है तो आप मुझे फूल कहें या वाइस मैन, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मुझे खाली हिंदी जानता हूँ मैं, तो मैं सोचूंगा आप मुझे फूल बोल रहे हैं तो बड़ा खुश हो जाऊँगा, ओ ही इज़ अ फूल। तो ये आउटवर्ड डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। आप और आपके भगवान के बीच में अपने आप समझ लेना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, दूसरा क्या बोले क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम एक इमेज बनाते हैं अपना। अब वर्ल्ड में जीने के लिए इमेज की ज़रूरत होती है। मैं भी ये सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये खाली इमेज है, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये इमेज है, इसके अंदर और कुछ चीज़ है। अभी मैं कहता हूँ आई एम नॉर्मल लाइक यू, मैं नॉर्मल नहीं हूँ एक्चुअली, मैं नॉर्मल प्रिटेंड करता हूँ। इमेज कभी बनाना पड़ता, नहीं तो टीचिंग नहीं होगा, नहीं हो। तो नॉर्मल नहीं मतलब मैं पागल नहीं हूँ। तो ऐसे तो बाबा जी मुझे कहते थे हमारे गुरु कि ये जो 2000 साल का सिविलाइजेशन जो ऐसा चल रहा है, ये सैनिटी का रिजल्ट है, तो पागल होना अच्छा है। तो एनीवे, तो
इसलिए ये होता है क्योंकि हम एक इमेज बना के रखते हैं अपना, एक ईगो बना के रखते हैं, बबल। और जब बबल है तो उसमें कोई नीडल लगाए तो फट जाता है। मैं कहता हूँ कि पहले से बबल बनाइए नहीं उसको। इसका मतलब है, यही इसका मतलब है कि नदी जैसा बहे। ये मतलब ये है कि उसको कोई पुल नहीं बनाए आप, उसको रहने दीजिए, चलने दीजिए। अच्छा, इतना कह दिया। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा ईगो के बारे में। बड़ी अच्छी स्टोरी है, मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है। तो हमारे जो सत्संग में रेगुलरली आते हैं, ये सुन सुन के अभी बोर हो गए हैं, फिर भी एक बार फिर बताऊंगा। वो ये है कि हमारी पदयात्रा हुई, तो हम लोग बहुत सारे लोग थे हमारे साथ। तो पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, श्रीनगर तक 1 साल और 3 महीने हम चलते रहे। जैसा गंगा बहती है ऐसा लोग बहने लगे, चलते रहे। एक जगह में रात को रुकते थे, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, फिर अपना डेरा डंडा उठाओ चलो। तो कर्नाटका में हम जहाँ भी गए, वो जहाँ जो लिंगायत मठ होते हैं, स्वामी जी लोग होते हैं लिंगायत, तो वो लिंगायत मठ में हम एक श्रीगिरी मठ में ठहरे थे एक दिन रात को। बहुत सारे लोग थे, 300 से ज़्यादा होंगे हमारे साथ। तो वो स्वामी जी, हमारे से बहुत उम्र है उनकी, बहुत ओल्ड है। तो वो आके हमें रोड से लेके गए, सबके साथ चल के। मैंने कहा स्वामी जी आप क्यों इधर आ गए, आप गाड़ी में चले जाइए, हम आश्रम पहुँच। नहीं मैं साथ चलूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ जो सत्संगी थे वो लोग ये कंप्लेन करने लगे, सॉरी मैं उधर से क्वेश्चन आया इसलिए उधर ही देख रहा हूँ। वो पूछने लगे कि आप इतने दिन से कुछ सत्संग नहीं किया, आप चुप रहे, सत्संग नहीं किया। मैंने कहा ठीक है आज सत्संग कर लेते हैं। तो हमने सब मिला के बैठ के हमने एक सत्संग की। स्वामी जी वहाँ पहुँचे, बोले कि मैं भी बैठ जाता हूँ। मैंने कहा भाई स्वामी जी ये हमारे सत्संगियों के लिए है। नहीं मैं ही बैठूँगा। तो फिर चेयर लाए, स्वामी जी बैठ गए, सत्संग पूरा सुना। फिर सुनने के बाद उन्होंने कहा मैं कुछ बोलूं, कैन आई स्पीक? तो मैंने स्वामी जी को कहा हाँ आप। बोले कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू टेल अ स्टोरी। तो वो एक स्टोरी बताए। एक था स्कल्पचर, शिल्पकार जो बहुत अच्छे स्टैच्यूज बनाता था। तो एक दिन मंदिर में उसको समन किया गया, बोला क्या हो यहाँ कुछ मूर्ति बनाना है। तो वहाँ गया, तो पुजारी ने उनको कहा कि भैया देख तू 3 महीने के अंदर मरने वाला है, ऐसा मुझे मालूम हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है। तो बोला ये कैसे पुजारी हैं आप, बोलते हैं कि तुम 3 महीने में मरने, उसको बचना कैसा है ये दिखाओ ना, पहले कोई मार्ग निकालो। बोला हाँ मार्ग तो है, तो क्या करना है? बोला तुम अभी तुम्हारे वर्कशॉप में चले जाओ जहाँ तुम शिल्प बनाते हो, शिल्प क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति बनाते हो, वहाँ चले जाओ और तुम्हारे जैसे 2 मूर्ति बनाओ, सेम साइज सेम एवरीथिंग। और तुम इतने बड़े स्कल्पचर हो तो इतना परफेक्ट बनाते हो, तो 2 बनाओ और तुम बीच में खड़े हो जाओ। वो यमदूत आएंगे आत्मा ले जाने के लिए, वो थोड़ा सा वीक इन द हेड हैं जो आते हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा कि इमिटेशन कौन सा है, सच्चाई में कौन सा, रियलिटी कौन सी है। तो थोड़ी देर देखेंगे, तब तक मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा तो चले जाएंगे, तो बच जाओगे। बोला ठीक है मैं करता हूँ। वो गया, अपनी मूर्ति बनाया, 2 मूर्ति बनाया उसके ही जैसा। वो जो पोस में था वही पोस में ये भी, वो टाइम पे जाके खड़ा हो गया। अब आए यमदूत बेचारे, वो भैंस को बाहर छोड़ के और अंदर आके देखे कि ये इसको लेके जाना है। अब ये बड़ा समस्या ये हो गया है कि पता नहीं कौन ओरिजिनल है कि कौन इमिटेशन है। 2-3 मिनट उन्होंने ट्राई किया, तब तक मुहूर्त ख़त्म हो गया, चले गए, बचा। फिर गया मंदिर और पुजारी ने कहा एक बार तो बच गए,
अब दूसरे बार फिर 2 महीने में होने वाली चीज़ है, इसलिए वो मूर्ति को रहने दो, फिर भी ऐसा ही करो, जाके वहीं खड़े हो जाओ। इसके बीच में एक डायलॉग यमदेव और दूतों से हुआ। तो यमदेव ने कहा, यमराज ने कहा, भैया मुझे मालूम है कि तुम इडियट्स हो, ठीक है, मगर अगले बार जब जाओगे मैं एक मंत्र बोलूँगा तुमको, उसको लेके जाना, तब वो मिलेगा। ठीक है, क्या मंत्र? बोलो बाद में बताऊँगा। तो उसका टाइम आया तो वो फिर जाके खड़ा हो गया। यमदूत निकल रहे थे, बोले महाराज क्या बताएं? बोले ऐसा है, तुम उधर जाओ, तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा रियल है, वो इतना बड़ा स्कल्पचर है, वहाँ जाके ऐसा करो, बोलो कि ये इतना अच्छा बनाया है, अरे वाह, ये इसको देखते ही पता नहीं चलता है इमिटेशन कौन सा है, रियल कौन सा है, कुछ पता नहीं चलता है। देखो चमड़ी तो एकदम ओरिजिनल चमड़ी जैसी है, इतना अच्छा है, बाल तो नॉर्मल बाल जैसे ही लगते हैं, और सांस तो लगता है कि जैसा सांस नाक से आ रहा है। जब वहाँ तक वो पहुँचा, जब वो वहाँ तक पहुँचा कि नाक से सांस भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है, इसको कंट्रोल नहीं कर सका है। ये बोला इसको मैंने बनाया। तो बोला अच्छा आओ, अब चलो, अभी तुम्हारा टाइम। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको हटा के रखने से बच जाएंगे यमदूत से भी यमराज से भी बच जाएंगे। इस स्वामी जी ने सुनाया और मैं सब जगह में सुनाता हूँ। तो